कहा वो निकल जाएंगे। सीता ने कहा अच्छा, किसी को बातें बनानी हो तेरी मुलाकात करें, हम पूजा नहीं कर पाई तो पुष्पवाटिका होके आ गए। चंद्रप्रभा ने कहा अच्छा, तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं? हम जब से उनको देख के आई हैं उनके लिए मरी जा रही है और तुमको ये उल्टवासी पड़ी है, तुमको ये उल्टवासी पड़ी, तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे हम काल लगा आई गए टोना, चलो जल्दी, उनके बिना हमसे रहा नहीं जा रहा, तुमको ये उल्टवासी पड़ी है। अरे हम काल लगा आई गए टोना, अरे किशोर तू एक बात बता, हम तेरी मान जाए। चंद्रप्रभा ने कहा पूछो। चंद्रप्रभा ने कहा पूछो। तो सीता बोली ये बताओ, यदि वह पुष्पवाटिका में थे तो क्या कर रहे थे, हम तेरी मान जाए। चंद्रप्रभा ने कहा सुनो, अरे फूल चुनता फूला बगिया में क्यों, फूल चुनता अरे बगिया में क्यों, फूल बगिया में क्यों, बगिया में क्यों। सीता ने कहा तेरे को अंदाज के घर करना हुआ था, उस वाटिका में फूल होते तूने अंदाज ये बोल दिया, फूल बोल रहे थे। एक बात बता, हम तेरी मान जाए, यदि आप फूल तोड़ रहे थे तोड़ के काहे में रख रहे थे। हथौड़ी ने कहा सुनो, सीता ने कहा चाहे जितना भड़काओ, हम तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं, हमें कैसे मान जाए तू ये सब देख के आ गई। हर समय 1.5 हाथ का घूमट रखती है, आगे हमको पागल बनाने, ये सब किसे खाई। हथौड़ी ने कहा तुमको पता ही नहीं, तुम उन कुमारों की बात करती हो, घूंघट की ओर से संसार नजर आता, संसार। आज कहने को सीता मेरा घूंघट पड़ा, कहने को सीता आज घूंघट पड़ा, घूंघट पड़ा, भुलाना है, भुलाना है,
सीता को विश्वास हो जाता है। जब विश्वास हुआ कहा चलो जल्दी नहीं तो निकल जाएंगे। सोनी ने कहा इसी वक्त कह रही थी जल्दी चलो, तुम मान नहीं रही थी, आओ नहीं तो निकल जाएंगे। ऐसा कह के चंद्रप्रभा आगे आगे चल देती है। आगे आगे चंद्रप्रभा, पीछे से सीता और सीता के पीछे सारी सखियां, सबके सब पुष्पवाटिका के अंदर चले जा रहे हैं। भाई परमात्मा मामाश्री मतौल यादव जी के द्वारा सरसता अरे जिन कानों में उपदेश सुने, अरे उनके अब अरे जो नयन लचीले अरे जो नयन लचीले रहे सका वह किसे सीता जी सखियों के साथ राम के सामने पहुंचते हैं। जब राम के सामने पहुंची, राम को देखा और राम ने देखा सीता को, तो गजब हुआ मेरे भाई। नजरों नजरों की चोट चली, प्रेम की खड़ी दीवार हुई, काहू ने ना जान पाई जो छुपी छुपाई वार हुई। नजरबाज ने नजरबाज को नजर चुराते नजर से देखा, नजरबाज ने नजरबाज को नजर चलाते नजर से देखा। पलकों का चलना बंद, कैसे पलके चलती हैं। यदि गाड़ी का ड्राइवर सीट छोड़ जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं ना, तो पलकें कैसे चलती। पलकों को चलाने वाले निमी महाराज सीता जी के पूर्वज। जब पहली मुलाकात में राम सीता हुए तो निमी महाराज विचार गए, पहली मुलाकात में बेटी दामाद है, यहाँ पूर्वजों का रहना ठीक नहीं, थोड़ी देर के लिए हट चलो, मुलाकात हो जाए, उसके बाद फिर से आएंगे। जब ये भाव बना तो निमी महाराज पलकों पर से हट गए। वशिष्ठ के साप से निमी महाराज को पलकों पर स्थान दिया गया था। पलकों को चलाने वाले निमी महाराज जब पलकों पर से हटे तो पलकों को कौन चलाता, कैसे चलती पलकें। पलकों का चलना बंद, एक दूसरे को देख रहे हैं। एक देख कर राम जी को जनक नंदनी, अरे बाघ में बस खड़ी की खड़ी राम दे
आपस में बोली, काय बहने, यदि अपने सीता का विवाह इस सांवले कुमार से हो जाता तो क्या जोड़ी बनती, क्या जोड़ी बनती। अरे बोली पहली सखी रच दिया है जोड़ी अपनी सीता का विवाह सांवले कुमार से ही होगा। तुमको शंका होगी, हमको नहीं। तुमने इनको क्या समझ लिया, साधारण इंसान समझ लिया। माथे पर पसीना दे करके इनको साधारण ना समझो, ये साधारण नहीं है। अरे बोली तू जिस साधारण नहीं है। अरे भाई, इस तरह से जो भी सखियां रही राम सीता को लेके आपस में चर्चा करती हैं। इसी बीच वशिष्ठ जी फिर से पलकों पर आए हैं। जब पलकों पर आए तो पलकों का चलना शुरू होता है। जब पलकों का चलना शुरू हुआ तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया ये जो मुकुट वाली है देख रहे हो? लक्ष्मण ने कहा, भैया देख रहे हैं। राम ने कहा, पहचान पाए? लक्ष्मण ने कहा, भैया हम नहीं पहचान पाए, ये कौन है? राम ने कहा, अरे यही है राजा की बेटी, यही है राजा की बेटी जो उस धनुष को तोड़ेगा वह इनसे नाता तोड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया आप समझ गए, अब समझ गए। इस तरह राम जी
लक्ष्मण को सीता का परिचय कराते हैं। परिचय करा के विचार करते हैं गुरुदेव के पास चला जाए। गुरुदेव इंतजार में होंगे, समय हो रहा है। जब ये भाव बना तो लक्ष्मण से बोलेगा भैया चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, नहीं तो समय होगा, नहीं तो समय होगा। जब ऐसा राम ने कहा तो लक्ष्मण जी चलने को तैयार होते हैं। कहा चलो भैया चला जाए। राम लक्ष्मण लेके फूल गुरुदेव के पास लौट लेते हैं। इधर में सीता की देखो, सीता की देखो, राम रूप को पाके सीता जी अपने में निराश होती हैं। निराश राम को देख करके नहीं हुई। जो वरदान गौरी माँ से सीता ने मांगा था उस वरदान को लेके सीता जी यहाँ पर अपने में निराश होती हैं। विचार करती है हम तो समझी थी हमारे जैसे होंगे, बोलेगा यहाँ तो सावधान निकले, चल के मैया को मनाया जाए तो गड़बड़ कर देंगी, नहीं तो गड़बड़ कर देंगी। जब ये भाव बना तो एक बार फिर से सीता जी गौरी मैया के मंदिर पहुंचती हैं।